यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन सबसे स्टैक्ड है। चैंपियन है इस्लाम मखाचेव, रैंक 1 है चार्ल्स ओलिवेरा की, रैंक 2 है डस्टिन पोरिये की, रैंक 3 है जस्टिन गेची की और रैंक 4 है बनील डारियूश की और 5 है माइकल चैंडलर की। इन पांचों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि नेक्स्ट टाइटल शॉट किसको मिलेगा। वोल्कानोव्स्की और मखाचेव की सुपर फाइट तो यूएफसी 284 में हो जाएगी 22 फरवरी को, 11 फरवरी को एक्चुअली। तो यहां पर जो इनका विनर होगा उसकी फाइट किसके साथ होनी चाहिए, यानी कि इस्लाम मखाचेव अगर अपना टाइटल डिफेंस कर लेते हैं पहला वोल्कानोव्स्की के खिलाफ, तो दूसरा टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होना चाहिए, या फिर वोल्कानोव्स्की अगर अपना पहला टाइटल डिफेंस करेंगे लाइट वेट डिवीजन का जीतने के बाद इस्लाम से, तो वो किसके साथ होगा। यहां पर डायरेक्ट कोई फाइटर नहीं आ सकता, यहां पर एक फाइट जीतनी पड़ेगी हर फाइटर को। तो इनमें से बनील डारियूश जो है अभी लाइन में आगे हैं। हम सब फैंस का, यूएफसी का मानना यह है कि बनील डारियूश को एक फाइट और करनी चाहिए, उसके बाद वो टाइटल पिक्चर में आ जाएंगे। अगर डेना वाइट को अगर देखा जाए तो वो अभी बनील डारियूश को टाइटल पिक्चर में नहीं रख रहे। उसके पीछे एक मेन रीजन ये है कि वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे कि अब मैं ये वीडियो डालूंगा तो देख लेना इसके इतने व्यू नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बनील डारियूश को कहीं ना कहीं। देखो, जो बात सच होती है वो मैं कहता हूं, अपने भाइयों के साथ बिल्कुल सारी बातें सच करनी चाहिए। तो ऐसे में बनील डारियूश का कहना यह है कि मुझे अपने से ऊपर वाली रैंक के फाइटर से फाइट करनी है, क्योंकि अगर मैं उनको हराऊंगा तभी मुझे टाइटल शॉट मिलेगा। तो यहां पर देखिए बनील डारियूश के सामने 3 अपोनेंट रह जाते हैं, या डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची या चार्ल्स ओलिवेरा। गेची के साथ उनकी फाइट अभी हो नहीं सकती, वो भी इंजरी पर हैं। तो अभी 2 ही फाइटर रह जाते हैं, या तो ओलिवेरा या फिर डस्टिन पोरिये। चार्ल्स ओलिवेरा ने अभी कुछ नहीं किया है या कुछ नहीं कहा है जो है डारियूश के बारे में, लेकिन यहां पर डस्टिन पोरिये ने एक बात क्लियर कर दी कि उन्होंने कहा कि मैं फाइट नहीं करना चाहता बनील डारियूश से, क्योंकि बनील डारियूश अच्छा फाइटर है लेकिन मुझे वो एक्साइट नहीं करता, यानी कि मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होता बनील डारियूश का नाम सुन के। अब बनील डारियूश का कहना यह है कि जो डस्टिन पोरिये हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। उन्हें एक्साइटमेंट बनील डारियूश की स्किल्स को देखकर नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि बनील डारियूश जो है वो आसानी से हरा देगा मुझे। तो इसीलिए डस्टिन पोरिये को रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टॉप 5 के अंदर हो, टॉप 3 के अंदर हो, तो आपको हार्ड फाइट लेनी पड़ेगी, टाइटल तक पहुंचना पड़ेगा। अगर यहां पर बनील डारियूश जो है किसी और के साथ फाइट ले लेते हैं तो क्या उन्हें टाइटल शॉट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर यही बात होगी कि एक और फाइट होनी चाहिए। तो यहां पर डस्टिन पोरिये का मना कर देना बनील डारियूश को कि मैं फाइट नहीं करूंगा आपके साथ, मेरी नज़र में तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जो बनील डारियूश का ग्राउंड गेम है उससे दिक्कत है डस्टिन पोरिये को। अब वो इस बात को छुपाने के लिए कुछ भी बात कहें, ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पर बिल्कुल सेम बनील डारियूश के सपोर्ट में आ जाता है कि बनील डारियूश को यहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट अगर देखा जाए तो बनील डारियूश है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा भी हार चुके हैं पिछली फाइट मखाचेव से। तो मखाचेव के लिए बनील डारियूश को रोकने का काम खुद यूएफसी भी कर रही है और ऊपर के जो ये 3 फाइटर हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा भी कुछ कह नहीं रहे, तो उनकी तो गलती मैं मानता नहीं। यहाँ पर गेची से उनकी कोई ऑल्टरकेशन नहीं हुई, एक दूसरे ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया, तो उनको कुछ नहीं कह सकते। तो अगर डस्टिन पोरिये को हरा देते हैं बनील डारियूश तो उनके सामने एक सीधा रास्ता खुल जाता है चैंपियनशिप के फाइट का। तो यहाँ पर डस्टिन पोरिये का मना करना कि मैं नहीं फाइट करना चाहता, तो ऐसे में उन्हें डिवीजन को रोकना नहीं चाहिए। तो क्या आप लोग भी यही सोचते हैं कि डस्टिन पोरिये डर गए हैं बनील डारियूश से? कमेंट करके बताएं। और हाँ, हम लोगों ने डेली 9 बजे का लाइव सेशन शुरू कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले कमेंट में लिंक दिया गया है, आप लोगों को वहाँ पर मैं लाइव में जुड़ने का लिंक दूंगा, यानी कि अगर आप उस लिंक को टच करेंगे तो आपकी वीडियो भी आएगी, मेरे साथ हम बातें करेंगे लाइव और इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि डस्टिन पोरिये का बनील डारियूश को मना करना इलॉजिकल है।
एक्साइटमेंट की अगर वो बात करते हैं तो मुझे तो कोई एक्साइटमेंट में कमी दिखती नहीं बनील डारियस की फाइट में, मैं तो एक्साइटेड ही रहता हूँ उनकी फाइट देखने के लिए। तो यहाँ पर डस्टिन पोरिये क्या डर गए हैं और क्या उन्हें फाइट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, और बनील डारियस की फाइट अब एट लास्ट अगर डस्टिन पोरिये नहीं मान रही तो ओलिवेरा के साथ फिक्स करके उनके विनर को वोल्कानोव्स्की और इस्लाम के विनर के साथ टाइटल शॉट के लिए फिक्स कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक शेयर तो बनता ही है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेक केयर।